हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि बेबीज़ की बॉटल को सेलेक्ट करते वक्त, उनको ख़रीदते वक्त हमें किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपने बेबी पीहू के लिए जब बॉटल ख़रीदी है रिसेंटली, तो उसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या रिसर्च की, क्या सही है और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने बेबी की बॉटल को ख़रीदते वक्त ध्यान में दी कि वो जो बॉटल है तो वो बीपीए फ्री होनी चाहिए। बीपीए फ्री मतलब बीपीए एक केमिकल होता है जो बॉटल्स में, प्लास्टिक बॉटल्स में होता है, जो कि बच्चे के दूध में एंटर कर जाता है और बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने देखी कि जो बॉटल्स हैं वो एंटी कॉलिक हों। एंटी कॉलिक मतलब वो बॉटल्स में जो क्या होता है, जब बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं तो हवा जो है उन बॉटल्स में आ जाती है और वो जब बेबी दूध पीता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो गैस बच्चे के पेट में चली जाती है। तो काफ़ी सारी ऐसी बॉटल्स आ रही हैं जो एंटी कॉलिक हैं और बेबीज़ को गैस से होने वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं होंगी। दूसरी चीज़ जो मतलब प्लास्टिक की बॉटल में मुझे फ़ायदा लगा कि मेरी बेबी उसको ईजिली कैरी कर पाएगी। अगर मैं उसमें दूध भी डाल दूँगी तो मेरी बेबी को उसको उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और प्लास्टिक की बॉटल्स जो जब बच्चा मेरा बेबी पकड़ेगा तो उसमें जो है स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कई बार जब बच्चे बॉटल को पकड़ते हैं तो मैंने देखा है कि उस पर जो है स्वेट या पसीना आ जाता है और वो फिर बच्चे के लिए काफ़ी उसको पकड़ना ईजी नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने बेबी की बॉटल को खरीदते वक्त देखी कि वो बीपीए फ्री है, वो एंटी कॉलिक है, वो लाइट है वेट में। और आप ये भी ध्यान रखिए कि जो बॉटल्स हैं वो उनकी क्वांटिटी आप पहले थोड़ी सी कम वाली बॉटल सी लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि पहले आप देखिए कि आपका बेबी जो है वो बॉटल्स को जो है इजीली पकड़ पाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बॉटल्स को बेबी को कैरी करना जो है मुश्किल हो जाता है। और मैंने जो अपने बेबी के लिए फ़िलहाल जो बॉटल ली है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो है फ़िलिप्स की एवेंट वाली बॉटल। तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं और अगर पसंद आए तो आप ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ध्यान में दी कि बॉटल के ऊपर जो निपल होता है वो जो है नेचुरल शेप्ड हो, नेचुरल, ताकि जो बच्चा है उसको डिफरेंस ना लगे। जब मदर मिल्क देती है उससे जो है बॉटल्स में उसको बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना लगे और बच्चा उसको इजीली जो है पकड़ पाए और उससे दूध इजीली ले। तो ये मेरे बेबी के लिए भी इजी रहा और उसने जो है काफ़ी जल्दी उस बॉटल को जो है उससे दूध पीना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ध्यान में दी कि जो निप्पल है वो किस मटेरियल का बना होना चाहिए। जो बॉटल का निप्पल है, दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होता है लेटेक्स और एक होता है सिलिकॉन। जो लेटेक्स वाले निप्पल्स होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं बेबीज़ के लिए और बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हैं, पर क्या होता है ये काफ़ी टाइम तक चलते नहीं हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि जो लेटेक्स वाले जो निपल्स हैं उससे काफ़ी बेबीज़ को जो है एलर्जी भी होती है। दूसरी तरफ जो सिलिकॉन वाले निपल्स होते हैं वो जो है फर्म होते हैं, मतलब एक शेप रखेंगे और थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपैरेटिवली लेटेक्स के। दूसरी जो चीज़ आपको ध्यान देनी है निपल्स को सिलेक्ट करते वक्त बॉटल के, कि जो वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जब आप बॉटल पे देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है, जैसे मैंने जो बॉटल ली है फिलिप्स एवेंट की, उसमें उस पर साफ साफ लिखा हुआ है फॉर 1 मंथ प्लस। तो उसका जो निपल का जो शेप है या साइज़ है वो मेरे बेबी के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि बच्चे को उसको पकड़ना भी ईजी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जो है उसका साइज़ बड़ा है या छोटा है तो बच्चा जो है वो ईजिली समझ जाएगा और वो उस बॉटल से दूध नहीं लेगा। तो अलग अलग साइज़ के आते हैं, जैसे कि बर्थ से 4 वीक्स तक अलग साइज़ आता है, या बच्चा जो 1 महीने से बड़ा हो गया है उसके लिए अलग साइज़ है। तो आप जो है उसकी एज के अकॉर्डिंग भी, उसको एज को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए जब हम बेबीज़ के लिए बॉटल सेलेक्ट कर रहे हों। नेक्स्ट चीज़, जब मैं बच्चे के लिए बॉटल अपने यूज़ करती हूँ तो उसमें उसका जो है फ़्लो ध्यान में रखती हूँ, जैसे कि बॉटल का जो उसमें दूध का फ़्लो है वो सही है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि बॉटल हम बच्चे को दे देते हैं और उसमें प्रॉपरली मिल्क नहीं आ रहा होता और बच्चा रोना शुरू कर देता है और हमें लगता है कि बेबी जो है बॉटल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बेबी बॉटल से दूध नहीं पीना चाह रहा है। तो मैं बॉटल को पहले उल्टा करके देख लेती हूँ कि उसमें जो मिल्क का फ़्लो है वो ठीक है कि नहीं है। दूसरी चीज़, जब मैं बॉटल में मिल्क डालती हूँ तो उसमें जो है टेम्परेचर देख लेती हूँ। आप जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है आप उसको ही देख सकते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है। तो जब बेबी को बॉटल दें उससे पहले जो है अपने हाथ पर थोड़ा सा दूध डाल के आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो ठीक नहीं है। तो मैं अपनी बेबी के लिए इसी तरह से करती हूँ। एक और चीज़ मैं करती हूँ कि अगर बेबी के दूध को मैं स्टोर कर रही हूँ
तो स्टोर करने से पहले मैं टेम्परेचर देख लेती हूँ कि उस बॉटल दूध का टेम्परेचर क्या है और टेस्ट क्या है। थोड़ा सा आप मतलब मैं खुद ही टेस्ट करके देख लेती हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है। और जब मैं उसको रेफ्रिजरेट करती हूँ या स्टोर कर देती हूँ कि उसको बाद में दे पाऊँ, एक तो रेफ्रिजरेट जो है हम उसको ब्रेस्ट मिल्क को जब हम कर रहे हैं तो आप जो है कर सकते हैं 3-4 घंटे के लिए कर सकते हैं, पर उसके बाद जब आप वापस निकालें तो वापस से आपको जो है वार्मर में, मतलब जो दूध को गर्म करने वाला होता है उसमें आप कर सकते हैं, या फिर जो है आप एक बाउल में पानी रख के उसमें बॉटल को रखिए। डायरेक्टली ब्रेस्ट मिल्क को कभी भी हीट नहीं करना क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। तो मैं जब दूध को निकालती हूँ तो उसमें हल्का सा गर्म कर लेती हूँ बर्तन में रख के, और तभी बेबी को देती हूँ। और उसके बाद फिर से टेम्परेचर और टेस्ट को चेक करती हूँ। इन केस अगर उसका टेस्ट मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अगर उसका टेस्ट बदल गया है, तो यानी कि उसमें वो ख़राब हो गया है, तो वो बेबी को बिल्कुल मत दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं जब भी आप बेबी को दूध देंगे। नेक्स्ट चीज़ जो है कि बॉटल में दूध डालने से पहले जो है उसकी क्लीनलीनेस, उसमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बॉटल देने से पहले मैं क्या करती हूँ कि जो लिक्विड फ्लूइड आता है, लिक्विड क्लींजर आता है बेबी बॉटल्स का, उसमें पानी में डाल के हल्का सा उसको वॉश कर लेते हैं ब्रश की हेल्प से। उसके बाद जब वो प्रॉपरली वॉश हो जाए, पानी से वॉश करने के बाद मैं स्टेरिलाइज़र में रखती हूँ, और स्टेरिलाइज़र में वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज हो जाती है, बॉटल अच्छे से साफ़ हो जाती है। उसके बाद ही मैं उसमें दूध को स्टोर करती हूँ, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क हम देते हैं बेबीज़ को वो नेचुरल तरीका है, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं बहुत कम हैं। और जो बॉटल्स हैं, अगर आप जब भी बॉटल्स को हम देते हैं बच्चे को, तो उसमें ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है कि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। छोटी सी गलती अगर मैं बिल्कुल भी हाइजीन थोड़ा सा मैं मिस कर दूंगी तो मेरे बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो मैं इस चीज़ का प्रॉपरली ध्यान रखती हूँ कि हाइजीन जो है बॉटल के केस में बच्चों के बिल्कुल अच्छी तरह से मेंटेन होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो ध्यान देनी है बॉटल के केसेस में कि बच्चे की जो ये प्लास्टिक बॉटल्स हैं ये एवरी 6 मंथ्स जो हैं बदलनी ही हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि बॉटल्स नहीं ख़राब हुई हैं, बिल्कुल अच्छी हैं, शेप वही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी इन बॉटल्स को हर 6 मंथ्स में चेंज करना है, क्योंकि प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो धीरे धीरे ख़राब होता रहता है। तो आपको दिखेगा नहीं, पर ये जो है बच्चे को अफेक्ट करेगा, तो इसलिए 6 मंथ्स में चेंज करना है बॉटल्स को। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे की बॉटल्स को चेक करते रहें कि उसके निपल में कोई क्रैक या कुछ तो नहीं है, क्योंकि इनकेस अगर क्रैक वगैरह होगा तो इससे भी जो है इन्फेक्शन के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है कि बच्चे की बॉटल को जब आप क्लीन कर रहे हैं अच्छे से, पर ये सब लोग बॉटल को बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं, पर जो निपल होता है उसको साफ़ करना भूल जाते हैं। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दूध अगर जमा रह जाएगा तो उससे बच्चे को दिक्कत होगी। तो निप्पल के लिए भी एक अलग से ब्रश आता है, या बॉटल में ही बॉटल का जो ब्रश होता है उसके साथ ही कभी कभी आ जाता है, तो उससे जो है अच्छे से साफ़ किए। निप्पल बॉटल दोनों साफ़ होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने अपने बेबी की बॉटल को ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखा। तो आई होप आप लोगों को भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अपने बेबी के लिए बॉटल को इजीली सेलेक्ट कर पाएंगे, क्राइटेरियाज़ को आप समझ पाएंगे कि क्या क्या हमें बॉटल में दिखना चाहिए। और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, आपको पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।